नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, मकर संक्रांति साल का वो दिन होता है जब पतंगे उड़ाई जाती है, तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं और साथ में दान दक्षिणा भी दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दान देने के लिए संक्रांति का दिन ही क्यों खास होता है? क्यों संक्रांति को तिल और गुड़ का दान, खिचड़ी का दान भी किया जाता है? इस दिन दान देने में क्या फल मिलता है? आखिर इतना महत्व क्यों है मकर संक्रांति का? क्या और जो भी हम दान में देते हैं वो सही है? दान में कौन सी चीज़ें देनी चाहिए और कौन सी नहीं? क्या आप यह जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं मकर संक्रांति मनाने का असली महत्व। और इस दिन मात्र 2 रुपए की चीज़, ये वस्तु दान करने से माता लक्ष्मी आपके घर में जमकर धन बरसाने वाली हैं। तो आखिर क्या है वो 2 रुपए की चीज़? बागेश्वर धाम सरकार ने मकर संक्रांति के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जानने के बाद आप इस दिन को और भी ज़्यादा खास और पवित्र बना सकते हैं। केवल 2 रुपए की चीज़ दान करने से आपके घर में इतनी दौलत आएगी कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन सी 2 रुपए की वस्तु है जो आपको मालामाल बना सकती है। मकर संक्रांति का दिन न सिर्फ शास्त्रों में बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सौर मंडल की ओर देखा जाए तो इस दिन सूर्य कर्क और मकर रेखा से गुजरता हुआ उत्तरायण में प्रवेश करता है, जिसकी वजह से मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े और रात छोटी होने लगती है। इसी के साथ सूरज की रोशनी भी धरती पर ज़्यादा पड़ती है तथा शीत ऋतु का असर कम होता जाता है। बागेश्वर धाम सरकार ने बताया है कि उत्तरायण का दिन शिव पुराण के अनुसार इसलिए खास है क्योंकि इस दिन स्वयं महादेव और नारायण के साथ में गंगा स्नान किया था। इसलिए मकर संक्रांति वाले दिन गंगा में या किसी भी नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है तथा सूर्य के उत्तरायण में आने से नदियों का पानी गर्म होने लगता है। इससे शरीर की शुद्धि होती है और साथ ही हम कई प्रकार की बीमारियों से भी बचते हैं। वैज्ञानिकों ने भी यह बताया है कि गंगा में स्नान से कई प्रकार की बीमारियां खत्म होती है। बागेश्वर धाम सरकार ने बताया है कि जब महादेव और नारायण साथ में गंगा में स्नान कर रहे थे तब माता लक्ष्मी ने उन्हें छुपकर देख लिया था और ये बात महादेव को पता चल गई थी। इसलिए उन्होंने माता लक्ष्मी को यह वरदान दिया कि आपने गुप्त रूप से हमें देख लिया है, इसलिए आज के दिन जो गुप्त रूप में लक्ष्मी का दान करेगा उसे कभी भी तन मन और धन की परेशानी नहीं होगी। इस दिन तिल एवं गुड़ के लड्डू भी बनाए जाते हैं तथा इस लड्डुओं में आप सिक्का डालकर भी दान कर सकते हैं तथा यही गुप्त दान कहलाता है। आप भले ही क्यों ना 2 रुपए का सिक्का लड्डू में छुपाकर दान करें, 2 रुपए की तिल और गुड़ आपकी किस्मत बदल देगी। दान भले ही 2 रुपए का क्यों हो, अगर तरीका सही से किया जाए तो यह आपका नसीब पलट सकती है। गुरुजी कहते हैं कि लोग संक्रांति वाले दिन 14 चीज़ों का दान तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि आखिर ये 14 चीज़ें ही क्यों होती है तथा कुछ सोचे समझे ही कुछ भी वस्तु लोग दान कर देते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। लेकिन आजकल लोग चीज़ें दान करने के नाम पर कुछ भी दान कर देते हैं, जो कि शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल गलत है। वास्तव में अन्न का दान ही महादान कहा जाता है। इसलिए संक्रांति वाले दिन 14 जगह दान दिया जाता है, लेकिन लोग इन्हें गलत तरीके से समझ लेते हैं और प्लास्टिक, कांच कुछ भी दान में दे देते हैं। तो इस बार अगर आप भी 14 जगह दान देना चाहते हैं तो अन्न का दान दीजिए, न कि लोहे और अन्य प्लास्टिक के चीज़ों का। गुरुजी ने साफ साफ कहा है कि किसी का पेट भरने से ज़्यादा पुण्य का काम और कोई भी नहीं है। अगर शास्त्रों में देखा जाए तो चावल को दान को महादान कहा जाता है। आपने वह कहानी तो सुनी होगी जब कृष्ण जी के मित्र सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए थे, तो वे गरीब होने की वजह से केवल चावल लेकर आए थे और 2 मुट्ठी चावल खाकर ही कृष्ण ने 2 लोग उनके नाम कर दिए थे। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दाल और चावल का खिचड़ी भी इस दिन का दान करने का विशेष महत्व है। उत्तरायण का दिन न केवल प्रकृति के लिए बल्कि मनुष्य के भाग्य के लिए भी बहुत ही खास होता है। इस दिन सूर्य की पूजा भी की जाती है
और जैसे जैसे सूर्य आसमान में ऊपर की ओर चढ़ता जाता है, सूर्य के ताप और हम लोगों को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इस साल संक्रांति के दिन 2 रुपए के सिक्के और कम से कम 2 रुपए के गुड़ का तिल का दान जरूर करें। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी मकर संक्रांति वाली बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।